Hello बच्चों, let's see the question. So the question says account for the following. Aniline is weaker base than methylamine. तो चलिए सबसे पहले देखते हैं इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या होगा. सो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट है बेसिसिटी ऑफ एमिन्स. अभी देखिए यहाँ पे हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि हम ऑर्गेनिक बेस किसको बोलेंगे. तो कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड या स्पीसीज अगर H प्लस एक्सेप्ट करता है तो उसको हम बेस बोलेंगे. तो यहाँ पे क्या है, NH2 है. हम एक नॉर्मल प्राइमरी एमिन का NH2 ग्रुप ले रहे हैं तो नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर है. सो ये H प्लस एक्सेप्ट करके आपका बनाता है NH3 प्लस, दैट इज एमोनियम आयन. इसका मतलब आपका एमीन जो है वो बेस है. अभी आप स्ट्रॉन्ग बेस या वीक बेस किसको बोलेंगे, दो कॉन्सेप्ट आप यूज कर सकते हैं. अगर कोई भी बेस से जो एमोनियम आयन बन रहा है वो अगर स्टेबल है तो वो स्ट्रॉन्ग बेस है, वो अगर अनस्टेबल है तो वो वीक बेस है. तो एमोनियम आयन बनेगा कैसे, NH2 जो आप नाइट्रोजन जो है वो H प्लस एक्सेप्ट करेगा. तो क्यों एक्सेप्ट करेगा, अगर आपका NH3 प्लस स्टेबल है इसका मतलब क्या, जो नाइट्रोजन है वो H प्लस आसानी से एक्सेप्ट कर रहा है. और अगर NH3 प्लस अनस्टेबल है इसका मतलब क्या, वो जो NH2 ग्रुप है या नाइट्रोजन है वो H प्लस आसानी से एक्सेप्ट नहीं कर रहा है. तो दूसरा जो कॉन्सेप्ट है वो है नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर का अवेलेबिलिटी. जिस कंपाउंड में नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर का अवेलेबिलिटी ज़्यादा है वो आसानी से H प्लस एक्सेप्ट करेगा, वो अच्छा बेस बनेगा. जिसमें लोन पेयर का अवेलेबिलिटी कम है वो आसानी से H प्लस एक्सेप्ट नहीं करेगा, वो अच्छा बेस नहीं है, वो वीक बेस है. तो अभी हम दो कंपाउंड में गिवन है एनिलीन और मिथाइलएमिन. इन दोनों के केस में क्या होता है वो हम देखेंगे. तो एनिलीन एमिन, एनिलीन अगर आप लेंगे तो एनिलीन में क्या हो रहा है आपका, ये आपका हो गया एनिलीन. सो एनिलीन में अब देखिए नाइट्रोजन का ये जो लोन पेयर है ये बेंजीन के साथ रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा. कैसे, ये लोन पेयर यहाँ पे डबल बॉन्ड बनाएगा, ये डबल बॉन्ड यहाँ पे टूट के आएगा, नेगेटिव चार्ज आपका बैठेगा. सो आपको स्ट्रक्चर क्या मिलेगा, आपका स्ट्रक्चर मिलेगा यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड था, और यहाँ पे आपको मिल जाएगा डबल बॉन्ड NH2 प्लस. इस केस में क्या होगा, स्ट्रक्चर में ये नेगेटिव चार्ज यहाँ डबल बॉन्ड बनाएगा, ये डबल बॉन्ड यहाँ पे टूटेगा. सो अगेन सिमिलर टाइप ऑफ स्ट्रक्चर, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे डबल बॉन्ड NH2 प्लस. इसमें क्या होगा, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आएगा, डबल बॉन्ड बनाएगा, ये डबल बॉन्ड यहाँ से टूटेगा. सो नेक्स्ट स्ट्रक्चर में बेंजीन रिंग जो रिंग है वो रहेगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे आपका आ गया NH2 प्लस, और लास्ट स्टेप में आपका आएगा यहाँ पे डबल बॉन्ड बनेगा, ये डबल बॉन्ड टूट जाएगा. सो दिस विल प्रोड्यूस NH2. सो एमीन, आपका एनिलीन फिर से बन जाएगा. और मिथाइल एमिन के केस में क्या होता है, अच्छा यहाँ पे लिख देते हैं, दिस इज योर एनिलीन. और मिथाइल एमिन के केस में क्या बनेगा, CH3 NH2, ये आपका है मिथाइल एमिन. सो यहाँ पे CH3 ग्रुप जो है वो प्लस आई इफेक्टिंग ग्रुप है, सो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग. इसका मतलब क्या है, ये नाइट्रोजन के ऊपर ये जो आपका लोन पेयर है, लोन पेयर की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा तो उसको ज्यादा अवेलेबल बनाएगा. सो इस क्वेश्चन का आंसर आपका होगा इन एलिनिन द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन नाइट्रोजन atom participates in resonance with benzene ring, participate with resonance with the benzene ring, making it less available, whereas
और आप लिख सकते हैं डिक्रीजिंग इट्स अवेलेबिलिटी, वेयर एज ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग प्लस आई effect of CH3 group, the availability of lone pair of electron increases in methyl amine. यहाँ पे lone pair of electron का मतलब है lone pair of electron और नाइट्रोजन एटम. That is why aniline is a weaker base than methyl एमीन. सो बेसिकली बेंजीन रिंग के साथ रेजोनेंस के लिए जो एनिलीन का नाइट्रोजन का लोन पेयर है वो कम अवेलेबल है, और मिथाइल ग्रुप का प्लस आई इफेक्ट के लिए जो नाइट्रोजन का लोन पेयर है वो ज्यादा अवेलेबल है. तो ऑब्वियसली मिथाइल आपका ज्यादा, मिथाइल अमीन आपका स्ट्रॉन्ग बेस है और एनिलीन आपका वीक बेस है. सो ये था आपका क्वेश्चन का फाइनल आंसर. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.